सो इसने 3 बार जेईई मेंस को फोड़ा है। क्या बात है। यस गाइस, तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी। और हाँ, स्ट्रेटजी नहीं, आईआईटीएन स्ट्रेटजी। इसने क्या फॉलो की थी, और भाई है आईआईटीएन सोहन ने 3 बार जेईई मेंस क्रैक किया। कौन कौन सा आईआईटी उनको मिला था। यस गाइस, तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी। और हाँ, स्ट्रेटजी नहीं, आईआईटीएन स्ट्रेटजी। सो इसने 3 बार जेईई मेंस को फोड़ा है। सो आईआईटीएन की क्या स्ट्रेटजी रही थी लास्ट 1 मंथ की। सो अभी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि मतलब अभी इस टाइम स्टूडेंट पैनिक होता है। सो आपने 3 बार जेईई मेंस कैसे फोड़ा है, थोड़ा स्ट्रेटजी बता दीजिए कि स्टूडेंट को आसानी जा सके। बेसिकली अभी तक मिड दिसंबर तक जितने भी सिलेबस हो सके उतने तक कंप्लीट करो। ओके। और लाइक बेसिकली ये होता है कि ज्यादा सिलेबस करने के चक्कर में लोग पैनिक कर जाते हैं, तो फिर मॉक वॉक। हाँ, मतलब ऐसे होता है कि अगर मान लो किसी का सिलेबस मिड दिसंबर तक पूरा नहीं हुआ, मतलब 70-80 तो सफिशिएंट है। 70-80 मिनिमम जेईई मेन के लिए तो सफिशिएंट है। ओके, तो अगर आपको जेईई मेंस क्रैक करना है तो जितना 70% 80% जितना होता है उतना पूरा कर लो, ठीक है। और उसके बाद जैसे सिलेबस तो हो गया, फिर मॉक्स पे आना है, डेली मॉक्स देने हैं। एक सपोज आज मैं एक मॉक देता हूँ, तो फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओहो, एनालिसिस। फिर पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है, लाइक कौन से सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं। कंसिस्टेंटली रहना है मॉक के साथ, लाइक रोज मॉक देना है और रोज उसके बाद एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक का। तो जो सब्जेक्ट वीक हो रहा हो तो उस पे ज्यादा टाइम दे। और हाँ, ऐसे भी होता है ना स्टूडेंट के साथ, जैसे कि मॉक दे रहे हैं, फुल मॉक दे रहे हैं, बट स्कोर कम आ रहा है, तो स्टूडेंट वहां पे भी पैनिक हो जाता है कि कैसे होगा भाई, स्कोर तो कम आ रहा है, कैसे मेंस क्रैक होगा। सो वही तो कंसिस्टेंसी रखो तो स्कोर बढ़ जाता है। हाँ, तो लाइक अगर मॉक में कम स्कोर आ रहा है तो पहले वो सब्जेक्ट देखिए जिसमें कम स्कोर आ रहा है। तो फिर वो बेसिकली एनालिसिस से ही पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कम स्कोर आ रहा है। फिर उस सब्जेक्ट के आइदर मतलब सही से नोट्स बनाए हैं या फिर वन शॉट आप रेफर कर सकते हैं। उन सबसे अपनी क्लैरिटी बढ़ाइए उस सब्जेक्ट के बारे में। अगर क्लैरिटी है तो फिर प्रैक्टिस कीजिए। पीवाईक्यूज हो गए, पास्ट ईयर के। हाँ गाइस, एक तो इम्पोर्टेंट बात है पीवाईक्यू। जैसे कि पीवाईक्यू तो कर लेते हैं स्टूडेंट, बट देखते हैं सिर्फ, ऐसे नहीं। मतलब उनको पैटर्न फॉलो करना है कि पीवाईक्यू कैसे आ रहे हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहा है। सो अगर वो कर लेते तो इजी। और हाँ, मैथ का प्रॉब्लम आता है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ का प्रॉब्लम आता है, मैथ के क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते। जैसे कि मैथ रैंक डिटरमिनिंग सब्जेक्ट होता है, तो लाइक मैथ में पैनिकनेस तो होगा ही, क्योंकि ना मॉक में अगर सपोज बहुतों के कम आते हैं, मेरे खुद के जितने भी दोस्त हैं उनमें से बहुतों के मैथ्स में ही मॉक में कम आते थे। तो अगर मैथ्स में मॉक में कम आ रहा है तो पीवाईक्यू से उसे ट्रैक कीजिए कि लाइक पैटर्न देखिए, वेटेज डिसाइड कीजिए कि लाइक कौन सा जैसे कि मोस्टली 3D ज्योमेट्री होता है जो बहुत ज्यादा आता है। मतलब कौन से टॉपिक को ज्यादा मार्क्स, स्पेसिफिक टॉपिक्स हो गए, वेटेज उसके क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए पीवाईक्यूज में। और लाइक उसके बाद मॉक्स में धीरे धीरे स्कोर इम्प्रूव कीजिए। और बाकी जो 2 सब्जेक्ट हो, मतलब जिसमें सही स्कोर आ रहा है या फिर आपका स्ट्रांग है, उनमें सिर्फ आप पीवाईक्यू लगाते रहिए। और मतलब रेगुलर बेसिस पे आप रिवाइज कर सकते हो उसे नोट्स, पर उसके लिए कुछ ज्यादा थ्योरी रेफर करने की स्ट्रेस देने की जरूरत। ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट अब तक तो यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ से मतलब घसर जाते हैं। मतलब देखिए, यहाँ तक आके बिल्कुल कंसिस्टेंस रहते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होके बिल्कुल मतलब पढ़ाई करना छोड़ दे रहे हैं, या फिर ऐसे उनको लग रहा है कि यस मेरे से हो जाएगा, तो कम पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। अभी 1-2 महीने में जो बिल्कुल कंसिस्टेंस रह रहा है, कोई डिस्ट्रैक्शन उसको नहीं है, एंड वो कंटिन्यूअसली मॉक दे रहा है, फुल मॉक देके उसका स्कोर बूस्टअप हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, वही मैटर करेगा। अभी ये लास्ट मोमेंट में डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। जितना सिलेबस कर लिया, डिस्ट्रैक्शन और पैनिकनेस को दूर रखिए और मॉक देते रहिए, मॉक रेगुलर देते रहिए, रेगुलर बेसिस पे मॉक देते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। और ये लास्ट 1 मंथ मतलब बहुत मैटर करेगा। जितना आप हार्ड वर्क इसमें पुट कर सकते हैं कीजिए। और वो रिजल्ट दिखाएगा फाइनली में, वो जेईई मेन की रिजल्ट। तो मतलब हाँ, अगर जो इस महीने में कंसिस्टेंसी दिखाएगा उसका रिजल्ट एक्चुअल में दिखना ही है। सो यही करिए, आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा। जितना भी पढ़ा है उतना बस सही है। और 15 दिसंबर तक जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, कोई नहीं, बट उसके बाद न्यू चैप्टर को हाथ मत लगाइए, एंड देन उतना ही करिए रिवीजन एंड फुल मॉक टेस्ट, ठीक है। सो और भी अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो आपको सोहन से, सो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। एंड ठीक है, इनके बारे में नेक्स्ट टाइम बोल देंगे हम कि क्या कुछ स्टोरी है, एंड कैसे सोहन ने 3 बार जेईई मेंस क्रैक किया, कौन कौन सा आईआईटी उनको मिला था। एंड देन जो भी आपके क्वेरीज है जस्ट कमेंट कर दीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको पता ही चल जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।